बापू ने हमको जीवन दिया। मैं बहुत शराब पीता था, बहुत शराबी था। मौत के मुंह से बापूजी ने बचाया मेरे को। गाँव पहले ऐसे कच्चे कच्चे मकान थे, लोग शराब पीते थे, झगड़ते थे सब। बापूजी ने गरीबों के लिए 21 मकान बनाए हैं। और हमारी संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए जो काम बापूजी ने किया वो शायद आज तक किसी ने नहीं किया। ये भी ऐसा शराब वगैरह सब पीता था, ऐसी हालत थी हमारे घर में। पर अभी हमारा पूरा परिवार बापूजी से जुड़ा हुआ है और हम दिल से कहते हैं हम बापू के शिष्य हैं और हमें गर्व है। बापूजी के शिष्य होने में हमें गर्व है। और आगे अगर इनको महापुरुषों को सताया गया तो पता नहीं देश का क्या होगा। अंत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कई गया कौरव रावण और कंस। हम ये चाहते हैं बापूजी और साईं जी को जल्दी से रिहा किया जाए ताकि समाज में जो लोग भटके हुए हैं उनको भी बापूजी का सानिध्य मिले। जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर ली थी, इनकी मति हर ली है। भगवान सद्बुद्धि दे और इनको सम्मान रिहा करे और उनके चरणों में जाके माफी मांग ले तो ये इनका सबका भला है। राजेंद्र सिंह परियार। मैं एमपी मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट के पास में नागदा है छोटा, उसके पास गांव है, वहाँ से रहने वाला रंगार के। यहाँ किस लिए आ जाना हुआ? साईं जी के दर्शन के लिए आए थे। कितने सालों से जुड़े हो आसाराम जी बापू नारायण साईं जी? 17-19 साल हो गए, 2000 से। 19 साल हो गए। तो ये जो बापू साईं पे जो आरोप लग रहे हैं, आसाराम जी बापू को भी आजीवन कारावास की सजा हो गई, नारायण साईं जी भी काफी गंभीर आरोप लगे, उसके विषय में क्या कहोगे? नहीं, सब ये झूठा है, तो सब ये तो बनावटी है। हम तो 20 साल से देख रहे आ रहे शिविर के। मेरा बेटा एक ही है और वो आश्रम में समर्पित है, सेवा भी करता है, वो भी सेवा करता है, मैं भी सेवा। एक ही बेटा है। कौन से आश्रम? टूर पे चलते हैं, म्यूजिशियन की सेवा करता है, पुष्पेंद्र परियार नाम है। तो अभी ऐसा नहीं लगता कि बेटे को घर बुला ले, बापू को तो आजीवन कारावास की सजा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बापूजी बोले हैं तो जीवन भर समर्पित करने के लिए भी तैयार है। हमें आज भी इतना विश्वास है बापू पे? है ना। बापू ने हमको जीवन दिया। मैं बहुत शराब पीता था, बहुत शराबी था। मौत के मुंह से बापूजी ने बचाया मेरे को। तो हमारी श्रद्धा आज भी है, पूरे परिवार सेवा। बताया 20 सालों से जा रहे हो, वहाँ क्या सीखने को मिला, क्या देखने को मिला आश्रम के अंदर? सत्संग, सेवा, साधना करना, अपना जीवन का कल्याण करना और लोगों की सेवा करना। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, वो पूरा झूठा है। क्या नाम है? कालूराम शंकरलाल चौधरी। कहाँ से आए? ये ग्राम कपासतल धार जिले में पड़ता है। वहाँ पे बापूजी ने गरीबों के लिए 21 मकान बनाए हैं और गरीबों को निःशुल्क आज भी वहाँ भंडारा वगैरह देता है आश्रम द्वारा। और बापूजी साईं जी उस गांव में, उनके आने के बाद उनके जैसे गांव में चरण पड़े, वहाँ गांव में ऐसी परिस्थिति, मतलब पूरा गांव पहले ऐसे कच्चे कच्चे मकान थे, लोग शराब पीते थे, झगड़ते थे सब। बापूजी साईं जी का वहाँ एक बार सत्संग हुआ, उसके बाद में वहाँ गांव में ऐसी रौनक आ गई, मंदिर बन गया, सब लोग हरिओम हरिओम बोलने लग गए और अच्छे शांति से रह रहे सब गाँव वाले। आप कितने सालों से जुड़े हो? मैं अभी 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। 2002 से जुड़े हो। जो बापू साईं पे जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? ये 1001% झूठ है सब, पूरा ये सब बनाई हुई कहानी है और अपने धर्म को ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा। षड्यंत्र करेगा कौन, कहानी बनाएगा? षड्यंत्र यही देखो, वहाँ गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए वहाँ बापूजी ने मकान बनाए, 21 मकान बना के दिए। तो उसमें पास में वहाँ ईसाई मसनियरें पूरे धार झाबुआ में, वहाँ झाबुआ जिले में पूरा काम कर रही है। तो उनको भी तो देखा कि बापूजी ने इतने गरीबों के लिए मकान बनाए, इन पे और भंडारा कपड़े वगैरह आश्रम द्वारा बढ़ते हैं। तो उनका जो था, वो लोग जो ईसाई धर्मांतर वाले, उनका वो ईसाई में से लोग वापस इस अपने धर्म में आ रहे, इसलिए उनको। आपने बताया 20 सालों से जा रहे हो, रिश्तेदार नातेदारों में पता होगा कि आप आसाराम जी बापू नारायण साईं से जुड़े हो, संकोच नहीं होता है? नहीं होता, बिल्कुल। हम तो दिल से कहते हैं हम बापू के शिष्य हैं और हमें गर्व है। बापूजी के शिष्य होने में हमें गर्व है। हमारे बापूजी ने बहुत कुछ दिया हमको और हमारी संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए जो काम बापूजी ने किया वो शायद आज तक किसी ने नहीं किया, ये हम मानते हैं। क्या आज भी आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हो? निर्दोष है, वो हमारे भगवान है, हमारे परम। हाँ। लेकिन आप जो बातें कर रहे हो, लोगों का तो ऐसा कहना है कि अंधश्रद्धा है। नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, उन्होंने हमको सब सिखाया है। अभी वहाँ बाल संस्कार चलता है, गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चों के लिए कपड़ा, उनको बर्तन, उनको अच्छे संस्कार, उनको कैसे जो शराब वगैरह पीते थे वो बच्चे सब अच्छे रास्ते पे, अभी भी बाल संस्कार चल रहे हैं गांव गांव में। हम ऋषि प्रसाद पत्रिका के माध्यम से लोगों को हर मतलब घर में युवा धन सुरक्षा पुस्तक पहुंच रही है, सब जो नशा मुक्ति का जो अभियान चल रहा है, इस लोगों में तो आज भी वही श्रद्धा है। ये बस खाली तो इसके पीछे का क्या कारण कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी आज भी लोग जुड़े हैं बापू साईं से, तो इसके पीछे का क्या कारण है? कारण ये है कि वो सच्चा प्रेम बापूजी के पास में ही मिला है हमको। हम सब ऐसे ही भटक रहे थे, मैं भी ऐसा शराब वगैरह सब पीता था, ऐसी हालत थी हमारे घर में। पर अभी हमारा पूरा परिवार बापूजी से जुड़ा हुआ है और हम जब तक मतलब आखिरी सांस तक जुड़े रहेंगे गुरुदेव से। क्या मांग करोगे देश की प्रशासन से, सरकार से? हम ये चाहते हैं बापूजी और साईं जी को जल्दी से रिहा किया जाए ताकि समाज में जो लोग भटके हुए हैं
उनको भी बापूजी का सानिध्य मिले। आपने बताया आदिवासी क्षेत्रों में गरीब समाज उत्थान के कार्य चलते हैं। बापू को आजीवन कारावास की सजा होने के बाद कार्य में कमी आई क्या? नहीं, कार्य में नहीं, लोगों में तो उत्साह है अभी भी। वो बापूजी और साईं जी के लिए अभी भी जैसे ऐसी श्रद्धा पहले से उससे और बढ़ रही है लोगों में, और श्रद्धा बढ़ रही है कि जैसे वो जितना तपाया जाता है ना सोने को, इतना वो उतना निखरता है। ऐसा बापूजी साईं जी अभी तो कुछ नहीं, फिर देखो ऐसे गाँव में ऐसी होगा कि इनको ये देखते रह जाएंगे। ऐसा आपने मकान की बात की कि मकान बना के दिए गरीबों में, तो क्या वो निःशुल्क दिए कि कैसे? निःशुल्क सब पूरा उनको एक महीने का राशन भी दिया, कपड़े बर्तन वो पूरा मकान भी बना के हाँ, दिया और कपड़े से हाँ, राशन पूरा। और अभी भी वो आश्रम द्वारा पंचेड़ आश्रम है अपने वहाँ से भी, और इंदौर आश्रम है वहाँ से देखभाल होती है। आपने बताया आपका बेटा आश्रम में रहता है, तो बेटे से मिलते होंगे, तो बेटे ने कभी बताया कि आश्रम में कोई गलत गतिविधियां होती है? नहीं, कभी नहीं बताया, और कुछ होता ही नहीं है ना। क्या बताता बेटा जब बेटे से मिलती हो तो क्या बताता? बेटा तो हमारा मतलब इतना संयमी हो गया बापूजी के सानिध्य रहने से, कहीं दुनिया में किसी भी कोने में जाए तो हमको ये मतलब ये विश्वास है कि वो कहीं भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। इतने बड़े बापूजी का संस्कार मिला है हमको। क्या मांग करोगे सरकार से, प्रशासन से? अगर बापूजी और साईं जी बाहर आ जाए तो सबको आनंद मिलेगा। अगर वो नहीं आए तो देश में पता नहीं क्या परिस्थिति होगी। ये तो अभी देखो ना कैसा हो रहा है देश में, ना तो कोई किसान सुरक्षित है, ना कोई जवान सुरक्षित है, और ये खाली नारा है कि जवान मर रहे हैं। उधर ये किसानों की हालत ऐसी बदतर हुई। प्रकृति देखो अनुकूल नहीं, प्रकृति से विपरीत ये कर रहे हो। और आगे अगर इनको महापुरुषों को सताया गया तो पता नहीं देश का क्या होगा। नहीं, जब लेकिन देश की सत्ता जिसके हाथ में, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको कहना चाहता हूँ कि भाई वो समझ जाए सारे को कि वो संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कई गया कौरव रावण और कंस। वो बड़े बड़े जो आए थे, धरती धुसती थी जिनसे पहले, हिरण्याकश्यप राजा आए थे, उनको भी देखो कितना जब दंड मिला है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बोला था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर भी देखो 100 में से एक भी नहीं मतलब बचा है, और 5 में से एक भी नहीं मरा। ऐसा कि ऐसा ही हमारे बापूजी और गुरु परिवार, हमको ऐसा अभी तक मिला भी नहीं है कभी इतिहास में, और मिलेंगे भी नहीं जैसा हमारे गुरु परिवार मिला है हमको। ऐसा तो हम कहें उनका लाभ लोगों को मिले ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें ही अपने देश का और ये राजनेताओं का सबका भला है। अगर उनसे विपरीत चले तो अब वो उनकी फिर वही जाने। अब उनको ज्यादा अपन इसमें क्या बोल सकते हैं कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे और इनको सम्मान रिया करे, और उनके चरणों में जाके माफी मांग ले, तो ये इनका सबका भला है। और अगर इनसे चले तो ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं। फिर जाको प्रभु दारुण दुख देही वाकी मति, पहले हर ली थी इनकी मति हर ली है भगवान ने। नहीं तो पहले राजा चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ जी, वो भी गुरु ग्रह गए हूँ तुरंत मही पाला। जब कोई समझा तो वो गुरु के आदेश के अनुसार चला रहे थे देश में। और अभी के ऐसे राजा महाराज हो गए कि उनको कोई देखो समझ नहीं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के मार्गदर्शन में उनको वो करना चाहिए। बापूजी तो गांव-गांव में पीपल, तुलसी, वृक्षारोपण, बड़ और ये आंवला, ये रोपण करने के लिए गांव-गांव में शराबबंदी, महापुरुषों से भला दूसरा कोई कर ही नहीं सकता उनके अलावा। सत्संग से बोलो कि शराब छूट गई, बहुतों का वो घर में जो पहले लड़ाई झगड़ा हो रहा था गाँव में, सब शांति की मतलब वो स्थापना हो गई। ऐसा हमारे वहाँ गांव में आके देखो तो देखो मंदिर बन गया है बापूजी के आने के बाद में। लोग हरिओम हरिओम जब बोलने लग गए, वो समझते ही नहीं थे कि क्या हो, पर उनके दर्शन मात्र से लोगों को ऐसो एक शांति मिलती है। हमको भी, हम भी ऐसे भटक रहे थे बस, पर उनके दर्शन से हमको सबको शांति मिली। आपने देखा मध्य प्रदेश धार के रहने वाले हैं, इन्होंने धर्मांतरण की बात की, मतलब ईसाई मिशनरी या हिंदू को कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाती है। तो बापू के भक्त वहां जाके उनको जीवन जरूरियात हर चीज वस्तु देती है और उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाती है। भक्तों का यह कहना है और हिंदूवादी संगठनों का यह कहना है कि इसी वजह से आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई, और नारायण साईं जी इसी वजह से यहाँ लाजपुर जेल में करीबन 5 साल ऊपर से बंद है। और एक आश्चर्य की बात है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी आज भी भक्त आसाराम जी बापू नारायण साईं जी को निर्दोष मानते हैं। और लगातार सरकार से, प्रशासन से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत लाजपुर जेल से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए